बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं अपनी जॉब लिख रहा है वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं पूरे पाकिस्तान से। मर्द और ख़वातीन और कम तली वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इसमें समझ आ जाए कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, तालीम क्या चाहिए, एज की लिमिट क्या होनी चाहिए, अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, वो सारी की सारी मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीकाकार भी समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड मुलाजमत के मौके, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड मर्दों और ख़वातीन के मसावी हकूक़ पर यकीन रखता है और मर्दों और ख़वातीन को मुलाजमत के बराबर के मौके फ़राहम करता है। मुंतखब शुदा ट्रेड्स में ख़वातीन उम्मीदवारों की दरख्वास्तें हौसला अफ़ज़ा होंगी। ठीक है, मीन्स के इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं मैं आपको वन बाय वन जो है वो एक एक वैकेंसी की डिटेल समझाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसमें ट्रेड है वो है केमिकल प्लांट ऑपरेटर। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या आपकी तालीम होनी चाहिए, मैट्रिक साइंस आपकी एक तो होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ 3 साल आपका डिप्लोमा डीएई का होना चाहिए, एसोसिएट इंजीनियरिंग का। ठीक है, उसके बाद या अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है मीन्स के एफए या एफएससी अगर की हुई है प्री इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो आपको फिर डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने बीटेक किया हुआ है केमिकल में, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 किस्म की कैटेगरीज आपको बता दी हैं। अगर आपने मैट्रिक की हुई है तो आपके पास फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का। अगर आपके पास जो है वो डिप्लोमा नहीं है, अगर आप इंटरमीडिएट हैं एफ़ए या एफएससी, सॉरी एफ़ए भी नहीं होगा, एफएससी ही होगी, प्री इंजीनियरिंग में की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर ये भी नहीं है, फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है केमिकल में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप मेल हैं या चाहे फीमेल हैं। देन उसके बाद जो सेकंड है वो है मैकेनिकल टेक्नीशियंस, शॉप मशीनिस्ट, मिल राइट्स, पाइप फिटर और वेल्डर्स। इसमें जो है वो सिर्फ मर्द हैं। ठीक है, इसमें तालीम आपकी मैट्रिक साइंस ग्रुप में कम अज़ कम सी ग्रेड की साथ हमरा 3 साल डिप्लोमा डीएई, इसमें भी एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है। ठीक है, तो और तालीम आपकी बेशक मैट्रिक है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या अगर फिर आपने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और उसके साथ जो है वो 3 साल डिप्लोमा जो है वो एसोसिएट इंजीनियरिंग का होना ज़रूरी है। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन या मैकेनिकल का या अगर आपने मैकेनिकल ट्रेड में किसी भी गवर्नमेंट इदारे से अगर किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, मुतलका ट्रेड में, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी ड्राफ्ट्समैन सिविल। इसमें भी मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक साइंस होनी चाहिए। ठीक है जी, और 3 साल डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग का। ठीक है जी, और जो है अगर आपके पास ये नहीं है तो बीटेक अगर आपने किया हुआ है किसी भी गवर्नमेंट के तस्लीम शुदा इदारे से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है जी ऑटो टेक्नीशियंस। इसमें मर्द की जो है वो असामियाँ हैं। इसमें मैट्रिक तालीम आपकी होनी चाहिए और 3 साल डिप्लोमा जो है वो एसोसिएट इंजीनियरिंग का जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑटो टेक्नीशियन का या ऑटोमोबाइल, डीजल या मैकेनिकल ट्रेड में जो है वो गवर्नमेंट से किसी भी इदारे से अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या बीटेक अगर किया हुआ है ऑटो टेक्नीशियन में तो भी, या ऑटोमोबाइल डीजल किया हुआ है तो भी, या मैकेनिकल ट्रेड में किसी भी इंस्टीट्यूट से किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी इलेक्ट्रीशियन। इसमें भी मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और 3 साल डिप्लोमा जो है वो एसोसिएट इंजीनियरिंग का होना चाहिए। ठीक है जी, या बीटेक किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस। इसमें भी मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। तालीम मैट्रिक और 3 साल डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग का इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, या बीटेक किया हुआ इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएससी केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री, इसमें अगर आपने जो है वो की हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं। या बीटेक अगर आपने किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी इंस्पेक्शन टेक्नीशियंस मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए। तालीम आपकी बीएससी मैथ या फिज़िक्स अगर की है तो अप्लाई कर सकते हैं।
या अगर आपने मैट्रिक की है तो उसके साथ आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का, ठीक है जी। या अगर ये भी नहीं है तो आपके पास बी टेक मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद है जी कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है। इसमें जो है वो आपकी तालीम मैट्रिक साइंस होनी चाहिए, ठीक है। मैट्रिक साइंस में कम से कम सी ग्रेड के साथ उसके बाद एफएससी या इंटरमीडिएट भी अगर आपने किया हुआ है प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में, ये भी होना बल्कि आपका ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर मैट्रिक साइंस ग्रुप में सी ग्रेड के साथ एफएससी इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में कम से कम सी ग्रेड में जो है वो बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी मैथ या प्लस फिज़िक्स किया हो, ठीक है। या अगर ये भी नहीं है तो फिर मैट्रिक साइंस ग्रुप में जो है वो 3 साल का डिप्लोमा जो है वो मैट्रिक के साथ 3 साल डिप्लोमा जो है वो एसोसिएट इंजीनियरिंग का कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो या फिर अगर ये भी नहीं है तो या फिर ये दूसरा एक और है कि बीटेक अगर किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल ही जो कि मैंने आपको बता दी है। इसमें अब अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, और अप्लाई की आखिरी तारीख जो है वो 19 जुलाई 2023 है, ठीक है। 19 जुलाई 2023 तक आपकी ऑनलाइन दरख्वास्तें जो है वो पहुंच जानी चाहिए, ठीक है, मुतलका डिपार्टमेंट को, ठीक है जी। और मुतलका डिपार्टमेंट में किस तरह से आपकी जो है वो होंगी, एनटीएस के थ्रू आपने अप्लाई करना है। तो अभी चलते हैं एनटीएस की वेबसाइट पे, वहाँ से बताता हूँ मैं आपको कैसे अप्लाई करना है। तो ये जी NTS.org.pk की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो आप जब इसको गूगल पर लिखे हुए तो इस तरह से जो है वो ये चीज़ें शो हो जाएंगी। तो पहली छोड़कर दूसरी नंबर पे आप देख सकते हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड ट्रेड, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जब आप डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट गोटकी, ठीक है। ये फॉर्म ए है, ठीक है। तो उसके बाद फॉर्म बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गोटकी के लिए है। अच्छा जी, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 3 किस्म की ज़बानों में मौजूद है, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी में, जो आपको इजी लगे वो उसमें डाउनलोड कर सकते हो आप। और लास्ट डेट भी लिखी हुई यहाँ पर, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो अब अगर आप तो डिस्ट्रिक्ट गोटकी के लिए हो के मतलब रहायशी हो तो आपने सेकंड वाले पे क्लिक करना है। और अगर जैसे कि कोई ज़िला गोटकी से बाहर से अप्लाई कर रहा है, मीन्स के सिंध से के हट से, पंजाब से, केपीके से, बलूचिस्तान से, तो आपने ऊपर वाले पे क्लिक करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं, ठीक है, एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड की, फ्राम ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर एज की जो इसमें एज की जो लिमिट लिखी हुई है वो है 25 ईयर्स तक, ठीक है। उसके बाद बाकी यहाँ पर आपका जो है वो जो आपकी फ़ीस होगी 750 रुपये ऑनलाइन जो है वो आपने जमा करवानी है, ठीक है जी। बाकी यहाँ पर जो है नीचे आप देख सकते हो कि आपने कौन से मीन्स के डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है वो यहाँ पे आपने बॉक्स पे टिक करना है। फिर जनाब आपने अपनी डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी, जिस भी सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो उस पर टिक करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है जी। देन उसके बाद जनाब आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, आपकी मैट्रिक में, उसके बाद इंटरमीडिएट की, उसके बाद डिप्लोमा जिसमें किए हुए हैं, बीटेक में, बैचलर्स में, ठीक है जनाब। उसके बाद एक पिक्चर ऊपर पेस्ट करनी है, एक नीचे पेस्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके नीचे सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। और ये जनाब आपकी जो है वो डिपॉजिट स्लिप्स हैं, ये यहाँ से आपने प्रिंट आउट करवाने के बाद ये जमा करवानी है बैंक में। और उसके बाद जो है वो मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि ये आपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन में आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि अटैच योर 2 रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज़ कॉपी ऑफ CNSC और ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप, ठीक है, NTS कॉपी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बाय हैंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट अलाउड, ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको एक और भी चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि इसमें जो है वो आपने बाय हैंड कोई भी एप्लीकेशन आपकी नहीं आएगी, ठीक है। आपकी जितनी भी एप्लीकेशन जाएंगी वो बाय पोस्ट आप भेजें, बाय TCS भेजें, मीन्स के बाय डाक जानी चाहिए। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं कि कैसे आपने भेजनी है। को अपनी तालीमी सनद एंड NSE की कॉपी, डिप्लोमास की जो है कॉपी, ठीक है, NSE की बता दी है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, उसके बाद जो बैंक चालान है वो, और ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो NTS के जो एड्रेस है, ठीक है, जो कि मैं आपको फिर जो है वो रिपीट कर देता हूँ।
नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान, प्लाट नंबर 96, स्ट्रीट नंबर 4H H81 इस्लामाबाद। इस एड्रेस के ऊपर आपने जो है वो ये चीज़ें अपनी भेज देनी है, ठीक है जी, अपने जो डॉक्यूमेंटेशन हैं। तो इसमें आई थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी को इशू हो इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।